हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज जो है ये प्रश्नों की सीरीज में जो है हम लेकर आए हैं कुछ नए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नों की इस नई सीरीज में। देखते हैं आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने जो है ये स्क्रीन पे रहा। क्यूआर कोड डज नॉट कंटेन डेटा फॉर, यानी क्यूआर कोड इसमें से क्या चीज का डेटा कंटेन नहीं करता? तो क्या भैया कंटेन नहीं करता है? पर्सन का कोई भी डेटा जो है क्यूआर कोड क्या नहीं करता बच्चा? कंटेन नहीं करता है। किसका? पर्सन का डेटा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखिएगा क्या है रहा है बच्चा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला सेलिंग -97 और कॉमा से 7? ये यहाँ पे जो है एक्सेल से रिलेटेड पूछा गया, यानी कि कैल्क से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका -98 रहेगा। क्या आपका रहेगा? माइनस में 98 रहेगा। अगर आप चाहे तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे आएगा। ठीक है, एक हम एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं। पहले हम इस फॉर्मूले को यहाँ से जो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन कर दिया बच्चा, और इसको हम ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिएगा, और इस पेस्ट में जा करके ये हम इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं। देखिएगा, तो माइनस का इसमें कितना आ जाता है बच्चा? 91। एक मिनट, एक मिनट, क्या है पूरा फार्मूला पढ़ ले। -97,7 है यहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए क्या, -97 माइनस का 91 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा आपका? माइनस का 91 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 91 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा हुआ कि मैंने आप इस प्रश्न को जो है एक्सेल पे जो है करके देख लिया, वरना भी जो है ये प्रश्न यहाँ पे गलत हो जाता हमसे। तो यहाँ पे ये जो आंसर इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा माइनस का 91 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बच्चा कितने अंक होते हैं? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहे हैं आपके। 10 है, 16 है, 2 है। तो जो बाइनरी अंक जो डिजिट होता है उसमें केवल दो अंक होते हैं। कितने होते हैं आपके? केवल दो होते हैं, यानी एक जीरो होता है और एक आपका वन होता है। 0,1 आपके जो है केवल होते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे बाइनरी का बेस कितना होता है? 0 1 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है। ठीक है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो है 16 बेस होता है। यानी कितना? 16 बेस होता है। और साथ ही में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ ही, अब थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा डिटेल्स चर्चा करते हैं। जो बाइनरी का जो बेस है वो कितना होता है आपका? जीरो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? बाइनरी का बेस 2 होता है, यानी उसमें 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल का बेस आपका हो जाता है 8। क्यों? क्योंकि उसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबर होते हैं, इसलिए उसका बेस 8 हो जाता है। डेसिमल का जो बेस होता है 0 to 9 तक नंबर्स होते हैं, इसलिए उसका बेस कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। हेक्सा डेसिमल में जो है 0 to 15 आपका होता है नंबर्स, और इसलिए बेस उसका क्या हो जाता है बच्चा? 16 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें जो ए जो है रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी आपका 13 को, ई 14 को, एंड एफ 15 को। अगर हेक्साडेसिमल के संदर्भ में आ जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देन योर आंसर इज अ 15। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज द करंट डायरेक्टरी, यानी इसमें से कौन सी जो है डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है? तो बच्चा किसका यूज करते हैं? सीडी कमांड का यूज करते हैं। किसका बच्चा यूज करते हैं हम? सीडी कमांड का, यानी चेंज डायरेक्टरी का, यानी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो है, चेंज द करंट डायरेक्टरी के लिए हम सीडी कमांड का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू बी कन्वर्ट डेटा इनटू, इज टू बी कन्वर्ट डेटा इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चा? इंफॉर्मेशन में। यानी कि जो जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी एक प्राइमरी पर्पस पर होता है, यानी कि वो जो भी डेटा होता है उसको सूचना में परिवर्तित करना। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर? डेटा, नंबर्स, प्रोसेसर इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चा? इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इनपुट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो भी
प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर, वो इनपुट के ही द्वारा होता है, यानी जब हम इनपुट करेंगे तब वो जो है कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होगा, तब वो सूचना में परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर डन। तो किसमें बच्चा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो किसमें हो जाता है बच्चा, ई बैंकिंग में। किसमें होता है, ई बैंकिंग में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसी में जो है ट्रांजेक्शन आपके जो है फिर आपके ऑनलाइन बैंकिंग में डन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, कितना बढ़िया बात यहाँ पे कर रहा है, इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो बच्चा कौन सा नहीं है, पाम ओएस नहीं है। यानी कि ये पाम ओएस जो है ये क्या है आपका, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है। देख, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी का एक और कोई नाम है, तो उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, यानी इसका जो है एक दूसरे नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। किस नाम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के नाम से जो है साइबर सिक्योरिटी को भी जो है पुकारा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर इज कॉल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड इंड टू इंड लेयर। बहुत बढ़िया भैया प्रश्न है आपके लिए, मैं ठीक है, इंड टू इंड लेयर की यहाँ पे बात हो रही, कैसे, यानी कि इंड टू इंड लेयर। ये बच्चा किसमें पूछ रहा है, ओ एस आई मॉडल में। किसमें पूछ रहा है, ओ एस आई मॉडल में। तो क्या हो जाता है बच्चा, ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसको इंड टू इंड कहा जाता है। थोड़ा सा हम और इस पर डिटेल से जो इस पे जो है हम बच्चा चर्चा करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक इमेज आपके लिए लेकर आए हैं, बढ़िया सा देखिएगा ध्यान से। जो आपका है एप्लीकेशन लेयर, यानी उसको कहते हैं इंड यूजर लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होता है उससे क्या कहते हैं, इंड यूजर लेयर। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं आपके एचटीटीपी, एफटीपी, आईआरसी, एसएसएच और डीएनएस, ये आपके प्रोटोकॉल इसमें यूज किए जाते हैं। जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है उसको कहते हैं सिंटेक्स लेयर, यानी प्रेजेंटेशन लेयर को क्या कहते हैं बच्चा, सिंटेक्स लेयर कहते हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, यानी कि सिक्योर सॉकेट सेल, यानी कि एस एस एल, एस एच एच, आई एम ए आर पी, एफ टी पी, एमपीजी और जेपीजी, ये सारे आपका प्रेजेंटेशन लेयर में होते हैं। सेशन लेयर को कहते हैं सिंक एंड सेंड टू पोर्ट। ठीक है, सेशन लेयर को क्या कहते हैं, सिंक एंड सेंड टू पोर्ट। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एपीआई है, सॉकेट, विंडसॉक। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या कहते हैं, इंड टू इंड कनेक्शन। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, यहाँ पे ऊपर देखिए ना, है ना, विच लेयर इज इंड टू इंड कनेक्शन। तो ये कौन सा हो जाता है बच्चा, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को इंड टू इंड कहते हैं। इसमें टीसीपी और यूडीपी जो है आपके प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। अगला देखते हैं, आप बात करेंगे नेटवर्क लेयर की। किसका बच्चा बात करेंगे, यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर की बात यहाँ पे हो रही है। जो नेटवर्क लेयर है उसको कहते हैं पैकेट, उसको क्या कहते हैं, पैकेट, यानी आईपी, आईसीएमपी, आईपी सेक और आईजीएमपी, ये सारे उसमें जो है प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। डेटा लिंक जो लेयर होती है उसको कहते हैं फ्रेम्स कहते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, फ्रेम्स के नाम। इसमें जो यूज होता है ईथरनेट, पीपी, स्विच और ब्रिज, ये सारा आपका जो है डेटा लिंक लेयर में यूज किए जाते हैं। तो थोड़ा सा बच्चा जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने के बाद फिर आता है आपका फिजिकल लेयर। कौन सा बच्चा आता है, फिजिकल लेयर को कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए आपको किस में मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, फिजिकल लेयर में ही मिलता है। जैसे कि आपका कोएक्सियल केबल होगा, फाइबर का ऑप्टिक वायरलेस हो गया, हाफ्स हो गया और रिपीटर्स होगा, ये सारा आपका फिजिकल मतलब लेयर में मिलता है। यानी 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़, हम यहाँ पे फिर से जो है चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने जो है ये रहा, व्हाट इज द एईपीएस ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर द कस्टमर एज ऑन दिसंबर 2009। एईपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो उसमें अगर होता है तो मतलब कितना रुपया जो है आपका चार्ज किया जाएगा, तो यानी कि 15 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। अगर आप आधार से जो है पैसा निकालते हैं तो आपका जो पर जो है एक ट्रांजेक्शन पे 15 रुपए जो है चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। व्हाट आर मेनली इंक्लूडेड इन द लाइनेक्स फाइल सिस्टम, यानी कि लाइनेक्स फाइल सिस्टम में क्या चीज इंक्लूड किया गया है भैया, तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया है। डिवाइस फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं। क्या इंक्लूड किया गया बच्चा, मेनली यानी कि डिवाइस फाइल्स इंक्लूड की गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे हम।
Which of the following is not an application layer protocol? Not an application layer protocol. एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल अभी हमने उसमें आपको जो है सारे प्रोटोकॉल बताए थे, जिसमें कौन सा नहीं होगा? अच्छा, टीसीपी नहीं होगा। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका जो है नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हाइल लॉगिन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग? यानी ऑनलाइन बैंकिंग जब लॉगिन करते हैं तो उसमें से किस चीज का जो है उपयोग नहीं किया जाता? तो किसका यूज नहीं किया करते हैं बच्चे हम? ट्रांजेक्शनल पासवर्ड का उपयोग नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? ट्रांजेक्शनल पासवर्ड का, इसका हम यूज नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा है बच्चा? कौन सा होता है बच्चा? रेगुलर होता है। क्या होता है? रेगुलर होता है आपका डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अगला हम चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? यानी इसमें से एक कौन सा है साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, उस पर बात हम करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है जो साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, क्या है आपका? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आईओटी। आईओटी का जो पूरा नाम हुआ है क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो है इसका क्या है? कंपोनेंट है किसका? साइबर सिक्योरिटी का। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे है, तो चार यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें से कौन सा बच्चा? पजलिंग है। कौन सा है? पजलिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्या है, एक प्रकार का कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ साथ में जो यहाँ पे देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एआई इंक्लूड मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। ये कुछ और जो है इसके कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए, तो ध्यान सुनिएगा कौन से हैं? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला जो है प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। हाउ इज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लाइनेक्स? यानी कि लाइनेक्स में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, किस प्रकार से स्टोर होती है? तो भैया कैसे होती है? फाइल के रूप में स्टोर होती है। किसके रूप में स्टोर होती है? फाइल के रूप में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, किसमें? लाइनेक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएडी? अरे बाप रे बाप, एसएडी का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है भैया? एसएडी का पूरा नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। किसका पूरा नाम है? ये एसएडी का पूरा नाम है। चलिए अगले पे देखते हैं, यहाँ कह रहा है आपके लिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिट्रीव द रिमूव फुटर प्लेस होल्डर फ्रॉम द मास्टर व्यू। यानी ऑप्शन होंगे जिसमें से किस ऑप्शन के द्वारा हम ये रिट्रीव करा सकते हैं? तो किसके द्वारा रिट्रीव कराएंगे बच्चा हम? ध्यान दे, री अप्लाई द फुटर प्लेस होल्डर। री अप्लाई फुटर प्लेस होल्डर, यानी ऑप्शन नंबर डी के द्वारा री अप्लाई द फुटर प्लेस होल्डर के द्वारा हम ये वर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, which of the following technology takes the existing environment of the users and adds a layer of virtual information over it? तो कौन सा वे टेक्नोलॉजी है? देखते हैं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी का जो नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन सा है बच्चा टेक्नोलॉजी का नाम? ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी है ये, रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। वेयर वॉज द 22nd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2009 हेल्ड? 2019 हेल्ड, यानी 22वां जो है ई गवर्नेंस जो है 2019 में कहाँ हुआ? तो भैया कहाँ हुआ था आपका? मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय, यानी कि शिलोंग में आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिलोंग में हुआ था आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज मीन बाय बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क? यानी कि नेटवर्क में बैंडविड्थ जो होता है आपका, बैंडविड्थ, उसका मतलब क्या होता है? तो भैया उसका जो मतलब होता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि जो बैंडविड्थ होती है नेटवर्क में, उसका मीन्स क्या था? ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर का आप कम्युनिकेशन चैनल्स होता है बैंडविड्थ का मतलब जो है नेटवर्क लाइन में। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाउ मच स्टोरेज इज अरेंज इन डिजी लॉकर बाय द गवर्नमेंट? अरे दादा कितना, यानी डेटा हम डिजी लॉकर में ऐड कर सकते हैं, तो कितना ऐड कर सकते हैं बच्चा? केवल 1 GB तक। यानी जो डिजी लॉकर है आपका,
ठीक है। जो डिजी लॉकर है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है, उसमें हम केवल 1 GB तक का डेटा क्या है, स्टोर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम यहाँ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड लेआउट, इसमें से स्लाइड लेआउट कौन सा नहीं है, तो ये चीज हमको बतानी है। तो स्लाइड लेआउट जो इसमें से नहीं है वो बच्चा कौन सा, हैंडआउट्स नहीं है, क्योंकि हैंडआउट्स क्या होता है, हैंडआउट्स व्यू होता है। ठीक है, हैंडआउट जो है स्लाइड लेआउट में नहीं आएगा, ये आपका व्यू में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ में कुछ यहाँ पे कुछ स्लाइड्स व्यू हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं आपके लिए, कि इस इतने प्रकार के स्लाइड लेआउट होते हैं, यानी कि टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट होता है, सेक्शन हेडर लेआउट होता है, टू कंटेंट लेआउट होता है, कंपैरिजन होता है, टाइटल ओनली होता है, ब्लैंक होता है, कंटेंट विद आपका जो है, ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन होता है, पिक्चर विद कैप्शन होता है। ये आपके जो है इतने प्रकार के क्या है आपके होते हैं, क्या चीज होते हैं आपके, स्लाइड लेआउट होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इन प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है, तो भैया कौन सा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एडोब भी है, पेपल भी है, गूगल जी सूट भी, यानी कि ऑल ऑफ अब ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ अब ऑप्शन इसमें हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट डायरेक्ट डेटा एंट्री करता है, तो कौन सा है, होगा यहाँ पे डेटा, जो ऑप्शन आपका है डेटा स्कैनिंग डिवाइस, क्या हो जाएगा, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, ये डायरेक्ट डेटा एंट्री करता है इनटू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे which feature of Windows 10 allows user to connect to virtual desktop over LAN man, यानी LAN man यानी कि किसके द्वारा हम यूजर्स कनेक्ट करते हैं, तो भैया देखते हैं क्या होता है, होता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं डेस्कटॉप अपना, तो उसे कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। यानी कि विच फीचर ऑफ विंडोज 10 अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू वर्चुअल डेस्कटॉप ओवर लैन मैन, वर्चुअल डेस्कटॉप से जब कनेक्ट होते हैं लैन मैन के थ्रू, तो वो कहलाता है हमारा रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। क्या कहलाता है, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट कहलाता है। रिमोट प्रोटोकॉल का नाम भी आप लोग सुन लीजिएगा, जो होता है बच्चा क्या होता है, टेलनेट। क्या होता है, टेलनेट, TALNET, टेलनेट आपका होता है जी, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पे। व्हाट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम डज मेमोरी एड्रेसिंग यूज, ठीक है, नंबर सिस्टम तो क्या बच्चा यूज करता है, हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि जो सिस्टम जो मेमोरी होती है जिसका एड्रेसिंग होता है वो हेक्साडेसिमल जो जो है नंबर सिस्टम यूज करता है। क्या यूज करता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है। अगला जो है प्रश्न हम चलते हैं यहाँ पे, आपके सम्मुख है, यहाँ पे देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASP, ASP का पूरा नाम क्या होता है बच्चा, तो ASP का पूरा नाम क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है। क्या होता है बच्चा, एक्टिव सर्वर पेजेस होता है। ASP का पूरा नाम एक्टिव सर्वर पेज होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे यहाँ पे। द लार्ज इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि किसमें भैया कैसे इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेड होते हैं, सिक्वेंशियल एंड पैरेलल दोनों में होता है, सिक्वेंशियल एंड पैरेलल दोनों में इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं, होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। विच आर द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल, जहां पे भी इस प्रकार की बात आ जाए तो भैया क्या आ जाएगा वहां पे, मॉडेम का नाम जरूर आपका दिया होगा, क्या, DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, ये डिवाइस है, ये क्या करती है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये होता है, ध्यान रखिएगा बच्चा यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ POS आर्किटेक्चर, यानी पॉइंट एंड सेल। तो इसमें हम देखते हैं बच्चे कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें यूजर इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जो इसका जो प्रेजेंट जो आंसर होगा यूजर इंफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ POS
स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में यूजर इंफॉर्मेशन नहीं काउंट किया जाएगा। इंटरप्राइजेस, पीओएस, टर्मिनल स्टोर, ये सब होंगे बट ये काउंट नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, लैंड हैज अ मच हायर एरर रेट एज कंपेयर टू वैन। प्रश्न यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रश्न फॉल्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे, डॉट कॉम स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, ये भी बच्चा गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल होता है। क्या होता है, कॉमर्शियल होता है। ये क्या है आपका डोमेन नेम है, यानी कि कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं होगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, द पर्पस ऑफ 3D प्रिंटर्स इज टू प्रोड्यूस मिनिएचर मॉडल्स विच आर मेनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या होगा आपका, ट्रू हो जाएगा बच्चा, ट्रू आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे, डज लिंक्डइन अलाउ जॉब पोस्टिंग एंड सर्चिंग, यानी कि जो लिंक्डइन है, जो एक सोशल वेबसाइट्स है, क्या वो जॉब पोस्टिंग सर्चिंग के लिए अलाउ करती है। तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही है, ये अलाउ करती है, यानी ये सत्य हो जाएगा, ट्रू है ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है, कैन अ हैचिंग पैटर्न बी क्रिएटेड एंड एडिटेड, ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो हैचिंग जो पैटर्न्स होते हैं उनको क्या किया है, जो हैचिंग पैटर्न होते हैं कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, होस्ट नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो होस्ट नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे बच्चा केस सेंसिटिव की क्या होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, अगर हमने कैपिटल में कोई चीज लिखी, जैसे हमने कैपिटल ए बनाया, ठीक, और फिर इधर भी हमारा क्लोजिंग टाइम पे भी क्या होगा, कैपिटल ए ही होना चाहिए। अगर हमने कैपिटल ए ओपनिंग में किया है, कैपिटल ए हमने क्लोजिंग में किया है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, केस सेंसिटिव, इसी को बोल देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, आ यूएसबी पोर्ट इज फास्टर देन अ सीरियल पोर्ट, भैया क्या है, पूरी तरह से ट्रू है आपका, यानी जो यूएसबी होता है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ये क्या करता है आपका, सीरियल पोर्ट से जो है ज्यादा तेज गति से काम करता है। अगला पोर्ट, द टाइटल बार आपका प्रोग्राम कैन बी हिडन, यानी कि टाइटल बार जो प्रोग्राम होता है वो कैन बी हिडन होता है, नहीं भैया, जो है सामने ही दिखाई देता करा है टॉप पे, ठीक है। अगला जो है देखिए प्रश्न यहाँ पे है आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उमंग ऐप वाज लॉन्च, यानी उमंग ऐप जो है कब बच्चा लॉन्च किया गया था, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उमंग ऐप जो है कब लॉन्च हुआ था बच्चा, दिसंबर 2017 में, यानी कब, 2017 में लॉन्च हुआ था, क्या चीज, उमंग ऐप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एबीएस, ठीक, एब्सोलूट वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है 150.59, तो बच्चा देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू, एब्सोलूट वैल्यू की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 150.59 यहाँ पे एब्सोलूट वैल्यू हो जाएगी इसका, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा भी निकाल लेते हैं, इसका बे भी ऑप्शन इसका जो है डी रहेगा, थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। चलिए एक्सेल पे इसको भी हम ले ले चलते हैं। एक्सेल पे इसको हमने यहाँ से कॉपी किया बच्चा, इसको हमने यहाँ पे ला करके पेस्ट किया, ठीक है, और इसको हमने इंटर किया, तो ये पूरी वैल्यूज आ जाती का 150.59, जो ये इसकी एब्सोलूट वैल्यूज आ जाती है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी में जो है दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला जो है इसी यहीं पे जो है देखते हैं, स्लाइड सोच करते हैं, फ्रॉम करेंट स्लाइड से हम करते हैं, यहीं पे थे हम, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है बच्चा, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज द डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन प्रेजेंट, किसमें बच्चा है डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बच्चा किसमें है आपका, फाइल मेनू में मिलता है ये ऑप्शन, किसमें, जो डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन है ये आपका फाइल मेनू मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, फाइल मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर अवेलेबल फॉर मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज में कितने स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो भैया जी कितने हैं यहाँ पे, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, मेल मर्ज में। जब मेल मर्ज करेंगे तब बताएंगे आपको कौन कौन से होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? तो बच्चा देख लो यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यानी ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका रोम का पार्ट्स है, ये आपका रैम है, यानी ये दोनों सब क्या है, ये सब प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। और ये आपका क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। व्हाट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो कैस किस प्रकार की है भैया? हाई लेवल लैंग्वेज। जो जावा जो लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गुजलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम। इट वाज रिलीज इन मे 1995 एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम्स। जावा प्लेटफॉर्म, ये चीज जो है जावा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो जावा का जो है डेवलप किया गया जेम्स गुजलिंग के द्वारा सन माइक्रोसिस्टम लैब में, और रिलीज कब किया? मई 1995 में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, जावा कैसी है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज आपका जावा है, ठीक है। आहा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बच्चा कितना लिखिएगा होता है? तो केवल और केवल इसमें जो है 100 होता है, यानी जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे जो कॉलम का जो विड्थ होता है केवल केवल 100, यानी इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं एक्सीड। ये चीज ध्यान में रखिएगा बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है द सोर्स कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी वेव्ड बाय द यूजर? यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर सोर्स कोड अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो सकता है भैया? अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मिल रहा है तो क्या होगा आपका? ओपन सोर्स होगा। क्या होगा वो? ओपन सोर्स होगा। इट्स मीन उस पर किसी का कोई फाउंडेशन नहीं है, इसलिए वो आप उसको देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर क्लोज सॉफ्टवेयर होता तो विदाउट परमिशन आप उसको टच टच नहीं हम कर पाएंगे उसमें, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने। व्हाट इज द नंबर ऑफ सीवीवी डिस्प्लेड इन द एटीएम कार्ड? यानी जो सीवीवी होता है एटीएम कार्ड के पीछे जो सीवीवी होता है जिसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, उसमें आपके कितने नंबर्स होते हैं? केवल बच्चा 3 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 3 नंबर होते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यूज में, है ना। देखिएगा, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, एटीएम डिस्कवर्ड बाय जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन, यानी कि एटीएम का जो खोज हुई थी बैरन शेफर्ड ने किया था। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इतना जो है आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आज का जो प्रश्न सीरीज जो थी बच्चा, यहाँ पे पूरी तरह से जो है आपकी फिनिश होती है। प्रश्न सीरीज पूरी तरह से आपका जो प्रश्न सीरीज थी समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी लोग इस सीरीज से कुछ ना कुछ सीखेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।